तो सबसे पहले बात सौगात की। मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ लाडली बहनों को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान से तोहफा मिलने वाला है। सीएम जबलपुर से लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के खाते में राशि जारी करेंगे। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम के अलावा बीजेपी सांसद और मंत्री भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। आज जो राशि ट्रांसफर की जानी है वो 11 जून से निकाली जा सकेगी। बैंक से अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, 11 जून से आप उसे निकाल पाएंगे। हर महीने की 10 तारीख को बहनों के खाते में योजना के तहत 1000 रुपए डाले जाएंगे। सीएम शिवराज ने योजना को बहनों की जिंदगी बदलने वाला करार दिया है। और कुछ देर पहले सीएम शिवराज ने एक संदेश भी जारी किया कि आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज शाम को खाते में सीधे 1000 रुपए आएंगे और आज शाम 6 बजे आप सभी से बातचीत होगी, ऐसा सीएम शिवराज कह रहे हैं। अपने भाई की बातचीत सुनने जरूर आइए। मेरी लाडली बहनों, प्रणाम। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और बहनों के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज शाम को ही मैं आपके खाते में लाडली बहना योजना के अंतर्गत सीधे 1000 रुपया डालूंगा और फिर हर महीने की 10 तारीख को ये 1000 रुपया आपके खाते में लगातार आते रहेंगे। खाते में पैसा डालने के साथ साथ मुझे अपनी लाडली बहनों से कई बातें करनी है और इसलिए आज शाम को 6 बजे जबलपुर में प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन पूरे प्रदेश में भी, आपके गांव में ग्राम सभा के माध्यम से वर्चुअली और शहर में वार्ड के कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा। अपने भाई की बात सुनने जरूर आइए। शाम को 6 बजे मिलते हैं। नमस्कार। और सहयोगी जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर लाडली लक्ष्मी के बाद इसे एक बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री अपील कर रहे हैं बहनों से कि 6 बजे मिलिए। बिल्कुल, अगर ललित बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1.25 करोड़ उन बहनों को 1000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे और जाहिर सी बात है बड़ा आज महत्वपूर्ण दिन है। दतिया में इसे आनंद उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और वहीं बात करें तो विदिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है बहनों के पैर पखारेंगे और साथ ही पीले चावल देकर उन्हें इस लाडली बहना उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो कह सकते हैं कि आज काफी महत्वपूर्ण दिन है और सरकार ने जिस तरह से इस पूरी योजना को लेकर तैयारियां कर रखी हैं, इसे लेकर पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव तहसील तहसील को सजाया गया है ताकि बहनें जब सरकारी दफ्तर पहुंचे तो उन्हें एक अनुभव का फील हो और उनके खाते में जैसे ही शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगल क्लिक से 1000 रुपए ट्रांसफर करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें भी आत्मसंबल मिलेगा। ललित, जाहिर तौर पर संबल मिलेगा। चुनावी तौर पर भी ये बड़े मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जाएगा। जितेंद्र, एक तरफ जबलपुर में आयोजन कर पूरे महाकौशल को साधना और वहां से पूरे प्रदेश में बहनों के नाम संदेश देना। जितेंद्र, बिल्कुल ललित, ये योजना अपने आप में ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी को कॉपी करते हुए कांग्रेस ने 1500 रुपए देने की बात कही है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कांग्रेस भी समझ चुकी है कि महिलाओं को आगे लाने के लिए ऐसी कुछ आत्मसंबल वाली योजना लाना होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की योजना है, जो सरकार की योजना है, काफी महत्वपूर्ण है और महिलाएं भी इसे काफी बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। 1.25 करोड़ जो बहनें हैं जो अभी पहले फेज में चिन्हित हुई हैं, उन्हें आज शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगल क्लिक से उनके खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। तो जाहिर सी बात है दूसरी विपक्षी पार्टियां भी अब इस तरह की योजना लाने पर विचार कर रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और अहम खबरों को लेकर भी हम जितेंद्र से चर्चा करेंगे। भोपाल से एक और बड़ी खबर। चुनावी साल में बीजेपी का एक और मास्टर स्ट्रोक। 44 लाख किसानों को शिवराज सरकार फसल बीमा की राशि देगी। 13 जून को सिंगल क्लिक के जरिए ये पैसे ट्रांसफर होंगे। साल 2021 में खराब हुई फसलों के लिए ये राशि दी जाएगी। 2933 करोड़ रुपए 13 जून को किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। सबसे ज्यादा 271 करोड़ रुपए उज्जैन जिले को 5,36,315 किसानों को ही मिलेंगे। साल 2022 में फसल बीमा की राशि भी जल्द जारी की जाएगी।
सहयोगी जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे और किसानों को के लिहाज से ये बड़ा कदम है। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, किसानों को फसल बीमा की राशि 44 लाख किसानों को फायदा। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो महिलाओं के साथ साथ किसानों के लिए भी शिवराज सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्हें भी 13 जून को एक महत्वपूर्ण जो है फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि किसानों के सामने अभी जो बेमौसम बारिश से उन्हें नुकसान हुआ, ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, तो उन्हें भी कहीं न कहीं आत्मसंबल मिलेगा और इस योजना से 44 लाख किसानों को फायदा मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश के जो तमाम जिले के किसान हैं, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही उन्हें आश्वस्त कर दिया था कि वो किसी तरह से घबराए नहीं, सरकार उनके साथ खड़ी है और ये इस योजना से उन किसानों को भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि उन्हें एक भरोसा हो जाएगा कि जो कहा शिवराज सरकार ने वो करके दिखाया। तो दोनों ही तरफ, चाहे महिलाओं की बात हो, किसानों की बात हो या मजदूर या छात्रों की बात हो, सरकार अभी हर तरफ बढ़ चढ़कर काम कर रही है। उसका फायदा भी और नजर भी आ रहा है। ललित, चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दंतेवाड़ा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा और विवादित बयान दिया। नाथूराम गोडसे को लेकर बयान दिया गया है। गोडसे को भारत का सपूत करार दिया। बातचीत में कहा कि अगर गांधी के हत्यारे हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वो भारत में ही पैदा हुए, औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। ये बड़े हैरत की बात है कि क्या ये नौबत आ गई है कि गोडसे की तुलना औरंगजेब और बाबर से करनी पड़ रही है। एक बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ भी ये पूरा घटनाक्रम है। वो बयान सुनवाते हैं आपको। गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है, वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। और गोडसे को लेकर जो बयान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आया, इस पर सियासत गर्म है। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने निशाना साधा। ये गोडसे को मानने वाले लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, ये कहना है प्रेमसाय सिंह टेकाम का। पूरा देश और पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो महात्मा गांधी को अपना नेता मानता है और उनके आदर्शों पर हम लोग चलते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार गांधी जी के आदर्शों पर चल रही है, लोगों की भला कर रही है, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, आम जन के लिए जो गांधी जी के जो बताया रास्ते में उस पर चलकर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी जो उनको आपके जो आगे गिरिराज सिंह जी ने जो बयान दिया है, वो ये तो गोडसे के मानने वाले लोग हैं। हम लोग गांधीवादी विचार में चलने वाले लोग हैं, जो सबके साथ मिलकर चलने वाला है। तो आपको लगता है कि बीजेपी को अपनी स्थिति जो है देखिए, माफी मांगना चाहिए इस बयान पे? देखिए, बीजेपी के पास अब कोई मुद्दे है नहीं। उनके जो मुद्दे थे, राम ने उनका साथ छोड़ दिया, हनुमान ने उनका साथ छोड़ दिया, गाय ने उनका साथ छोड़ दिया, तो अब ये उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये बिल्कुल मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी, तो ये कुछ भी बयान दे रहे हैं। उनको लगता है आपको बीजेपी को माफी मांगना चाहिए उनको बिल्कुल। तो कांग्रेस लगातार हमलावर है गिरिराज के इस बयान को लेकर, और बीजेपी और आरएसएस से कांग्रेस पूछ रही है कि बताएं कि क्या वो गिरिराज सिंह के बयान के साथ है। गोडसे को महिमा मंडित करना देश के लोगों का अपमान है, राष्ट्रपिता का अपमान है, ये कांग्रेस का कहना है। मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया। गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। उसने राष्ट्रपिता का खून किया था। महात्मा गांधी की हत्या के दाग गोडसे के दामन पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी न कभी गोडसे की हमेशा हर छोटे बड़े नेता ने तारीफ किया है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे को भारत का सपूत बता के भारत की जनता का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सवाल करती है कि वे कितना सहमत हैं अपने मंत्री के इस बयान से। भारतीय जनता पार्टी का गोडसेवादी चरित्र गिरिराज किशोर के। और सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, बड़ा बयान जो आज लगातार सुर्खियां बनेगा, ये तय है। रिएक्शन, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे, फिर गड़े हुए मुर्दे निकलेंगे। ममता, बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दोनों जो है बस्तर दौरे पर हैं और लगातार जो बयान दे रहे हैं, जैसे उन्होंने काका को खाका कहा,
तो उस बयान पर तो कल सियासत मची ही हुई थी और उसके बाद लगातार जो उनके बयान आ रहे थे सियासत मची हुई है। और इस बार भी अभी उन्होंने जो बयान दिया दंतेवाड़ा में, उन्होंने कहा कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या जरूर की है लेकिन वो इस देश के सपूत भी हैं। और इसी पर जो है मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि बीजेपी इसको लेकर माफी मांगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बीजेपी के तो दिमाग में ही वो गोडसे की विचारधारा के लोग हैं। वही कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आजाद भारत का पहला आतंकवादी जो है वो गोडसे था और बीजेपी को और आरएसएस को ये तय करना चाहिए, अब सबके सामने बताना चाहिए कि क्या वो गिरिराज सिंह के बयान के साथ में है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने राष्ट्रपिता की हत्या की उनको लेकर जो है उसका महिमा मंडन किया जा रहा है, तो देश के सामने जवाब दे और ये राष्ट्रपिता को मानने वाले हैं और इस देश का अपमान है। जाहिर तौर पर महात्मा गांधी को लेकर ये जो बयान दिया है गिरिराज सिंह ने, इसको लेकर आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट भी कर सकती है। केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, का देखना ये होगा क्या अपने बात पे वो कायम रहते हैं जो उन्होंने बयान दिया है, या फिर वो कहेंगे कि जो अमूमन होता है कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया गया या ऐसा नहीं कहा था। सवाल इस बात को लेकर भी है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी जो है क्या उनके बयान के साथ में है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के समय भी महात्मा गांधी की जयंती पर और उसके पहले कई तरह के कार्यक्रम कराए गए थे और लगातार आयोजन किए जाते रहते। तो एक तरफ अगर हम बात करें तो पार्टी के को मानने वाले पार्टी के लोग जो हैं वो महात्मा गोडसे की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी जो इस तरह से कहती है कि वो महात्मा गांधी को लेकर आयोजन करती है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि बयान के साथ है या आयोजन के साथ है या सिर्फ एक स्टंट होता है। ये भी हो सकता है लोगों के बीच में। गोडसे के साथ तो ऐसा लगता है कि पार्टी है, बड़े बड़े दिग्गज उन्हें कोई सपूत बताता है, कोई शहीद बताता है। अब पूछना बाकी ये रह गया है कि क्या उसकी विचारधारा के साथ भी हैं। शुक्रिया आपका ममता, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। रायपुर से एक और बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा के जो टॉपर्स थे उन्होंने हेलीकॉप्टर राइड का आनंद लिया है। 78 छात्रों को हेलीकॉप्टर राइड कराई गई है, जॉय राइड। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड से ये हेलीकॉप्टर जॉय राइड हुई है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम मौजूद रहे और छात्र जाहिर तौर पर खुश दिखे। सीएम भूपेश बघेल ने यह ऐलान किया था कि टॉपर्स को जॉय राइड करवाई जाएगी हेलीकॉप्टर के जरिए। और हालांकि सीएम छात्रों का सम्मान भी करने वाले हैं टॉपर्स का, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर यात्रा हुई, हवाई यात्रा हुई, छात्रों में इसे लेकर खुशी है। आज बच्चों के लिए जो उन्होंने योजना बनाई है कि जो टॉप करेंगे 10वीं में 12वीं में अपनी मेहनत से, अपने पढ़ाई लगन से, उनके माँ बाप के प्रयास से, उनके गुरुजनों के मार्गदर्शन में जो आज टॉप किए हैं, उनको हेलीकॉप्टर में बैठने का मौका मिला है, रायपुर घूमने का मौका मिला है। हेलीकॉप्टर में घूमने की सबके बस की बात नहीं रहती है। हेलीकॉप्टर तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही यहाँ पर रहता है और हेलीकॉप्टर में बहुत कम लोग घूम पाते हैं। हवाई जहाज में तो कोई भी घूम सकता है, यहाँ दिल्ली जाएगा, यहाँ से बम्बई पहुँच जाएगा, लेकिन हेलीकॉप्टर में घूमना ये या तो मुख्यमंत्री या मंत्री या बच्चों को या अवसर उनके मेहनत से मिल सकता है। ये आज उनके अवसर मिला है, उनको बहुत बधाई। उनके माता पिता को बहुत बधाई जो बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं। उनके गुरुजनों को बहुत बधाई, उन्होंने उनके मोटिवेशन से, उनके प्रयास से आज बच्चे इस मुकाम पर पहुंचे। सहयोगी ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ममता, और भी आयोजन होना है सम्मान का, उसके बारे में भी बताएं। और एक वो दौर भी था ममता कि हेलीकॉप्टर इतनी जबरदस्त जिज्ञासा हुआ करता, पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ता था। इन बच्चों के रोमांच और इनका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा लगा ममता? देखिए वो दौर तो अभी भी है। अगर आप जाएंगे अलग अलग इलाकों में जाएंगे, बस्तर और प्लेन तो आपको फिर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वो अपने आप में उसमें बैठना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो बच्चे हैं उनसे बात करते हैं और एक तरफ हम दिखाते हैं आपको कि देखिए किस तरीके से अपने बच्चों को हेलीकॉप्टर से सैर करते हुए पेरेंट्स देख रहे हैं। तो ये अपने आप में भी जो है वो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। आप देखिए कि फोटो उतार रहे हैं, तस्वीरें उतारने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सपना कभी अमूमन जो है हवाई यात्रा करने का सपना जो है वो हर भारतीय अमूमन देखता है कि काश एक बार मौका मिल जाए। अब अपने ऐसे में अपने बच्चों को इस तरह से हेलीकॉप्टर राइडिंग करते हुए देखना वाकई पेरेंट्स के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट वाला पल भी होता है। आप देखिए छोटे जो दूर देहात से जो पेरेंट्स आए हैं, जो मम्मियाँ हैं, उनके हाथों में भी आपको मोबाइल दिख रहा है, पेरेंट्स के हाथ में मोबाइल दिख रहा है और वो हेलीकॉप्टर राइड करते हुए अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं। उनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है। आपका बेटा है, बेटी कौन कर रहा है? मेरी स्टूडेंट है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हो रहा है।
मैं पखानजोर कांकेर से हूँ। मेरे बेटी स्नेहा हल्दर 97.17 लाए हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपका भी सपना था क्या हेलीकॉप्टर में बैठना? क्या मैडम? आपका भी सपना था क्या हेलीकॉप्टर में बैठना? हाँ, इच्छा तो है, खास शौक है। कैसा लग रहा है? कहाँ से हैं आप? अंबिकापुर से। अच्छा लग रहा है देख के? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। क्या लग रहा है? सपना पूरा हुआ ऐसा लग रहा है क्या? हाँ मैम, बहुत खुशी हो रही है। क्या आज हमारी बेटी है हेलीकॉप्टर राइड में आई है, बैठी है। पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर हेलीकॉप्टर राइड जो बच्चे कर रहे हैं, अपने बच्चों का को वो देख रहे हैं और बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। किसको लेके आए भैया? किसको देख रहे हैं? हेलीकॉप्टर को देखने आए थे। पेपर में जानकारी मिला था कि बच्चों को बिल्कुल बहुत बहुत दिलचस्प है ये बातचीत। ममता, इससे आप रिकॉर्ड करें, आगे हम इससे दिखाएंगे। हेलीकॉप्टर राइड, उसके अपने एक रोमांच होता है, जिज्ञासा होती है। अगली खबर, भगवान श्री राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। भगवान हनुमान जी आदिवासी हैं, आदिवासी हनुमान जी के वंशज हैं। ये बड़ा बयान दिया है पूर्व वन मंत्री और गनवानी से विधायक, कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार। धार जिले के बाग में उन्होंने दिया। जननायक भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सुन लीजिए। भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। अगर कुछ लोग कहानियों में लिख दिए कि वानर सेना थी, वानर नहीं थे, सब आदिवासी थे, जंगल में रहते। बेर खिलाने राम जी के लिए आ गए, लेकिन जब लंका की बात आई तो उसमें वानर आ गया, तो आदिवासी गायब हो गए। जो कहानी लिखने वाले घुमाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं हनुमान भी आदिवासी है। उन्होंने भगवान राम को लंका तक पहुंचाया था। तो हम उस और बड़ी खबर भोपाल से, आज से शिव महापुराण सुनाएंगे पंडित प्रदीप मिश्रा। भोपाल में पहली बार पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन है। आज से 14 जून तक ये कथा चलेगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये चलेगी। रोजाना देश भर से करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। कल ही पंडित प्रदीप मिश्रा की यात्रा से पहले एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री और नरेला से विधायक विश्वास सारंग वो अपने इलाके में कथा आयोजित कर रहे हैं। कथा सुनने की व्यवस्था, पार्किंग, भोजन पंडाल, कथा स्थल तक पहुंचने के लिए व्यवस्था, और रुद्राक्ष के लिए सीहोर जैसा हादसा न हो जाए, इसलिए इस बार घर घर रुद्राक्ष पहुंचाया जाएगा। खबर धमतरी से, जहां रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर बाघ टहलता नजर आया। भारतमाला सड़क परियोजना पर बाघ दिखा है। इसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर भारतमाला प्रोजेक्ट की ये साइट है। बाघ के टहलने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है सोशल मीडिया पर यह वीडियो, लेकिन तेजी से वायरल हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर बाघ टहलते दिखा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।